कभी तुमने इस लम्हे को पूरी गहराई के साथ महसूस किया है जब रात की खामोशी आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे गिर्द ऐसे फैल जाती है जैसे वक्त खुद रुक गया हो। जब दिन भर की थकन, लोगों की बातें, दुनिया के तकाजे सब पीछे रह जाते हैं और आखिर में सिर्फ तुम रह जाते हो और तुम्हारा दिल, वो दिल जो दिन के उजाले में मजबूत नजर आता है मगर अंधेरे में आते ही बिखरने लगता है। वो दिल जो अल्लाह के सामने लंबी शिकायतें नहीं रखता मगर एक टूटा हुआ एहसास बार बार दोहराता है कि या अल्लाह मैं थक गया हूं। मैंने कोशिश की, मैंने सब्र किया, मैंने दुआ की, मगर अंदर कहीं एक खला है जो भर नहीं रहा। अगर तुमने कभी ये कैफियत जानी है तो जान लो कि ये ईमान की कमी नहीं बल्कि रूह की प्यास है। क्योंकि इंसान जब जिंदगी के शोर में खो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता इबादत को आदत और ताल्लुक को रस्म बना लेता है। नमाज अदा होती है मगर दिल हाजिर नहीं होता, दुआ मांगी जाती है मगर यकीन साथ नहीं होता। हम समझते हैं कि शायद हमारे अल्फाज कमजोर हैं या हमारी मेहनत नाकाफी है। हालांकि असल मसला ये होता है कि हमने अल्लाह से बात शुरू करने की तरतीब बदल दी होती है। इस्लाम में कोई दुआ, कोई फरियाद, कोई सवाल ऐसा नहीं जो मोहम्मद के जिक्र के बगैर मुकम्मल हो। ये कोई शायराना जुमला नहीं बल्कि रूहानी हकीकत है। क्योंकि कुरान हमें बताता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। तो जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो वो सिर्फ अल्फाज अदा नहीं कर रहा होता बल्कि खुद को इस आसमानी सिलसिले में शामिल कर रहा होता है जहां रहमत नाजिल होती है। यही वो मकाम है जहां दुरूद ताज महज एक विर्द नहीं रहता बल्कि एक शऊर बन जाता है, एक अंदरूनी ऐलान कि मोहम्मद सिर्फ नबी नहीं बल्कि वो मरकज़ हैं जिनके गिर्द ईमान, हिदायत और सुकून गर्दिश करते हैं। मगर इंसान की सबसे बड़ी लग़्ज़िश ये है कि वो इस मुक़द्दस अमल को भी दुनियावी मंतक के साँचे में डाल देता है। वो गिनती मुकर्रर करता है, दिन तय करता है, नताइज का हिसाब लगाता है। वो दुरूद को इबादत नहीं बल्कि एक मुआहिदा बना लेता है कि मैं इतना पढ़ूंगा तो मुझे इतना मिलेगा। हालांकि दुरूद की हकीकत तिजारत नहीं बल्कि अदब है, और अदब वो कैफियत है जिसमें बंदा अपनी ख्वाहिश, अपनी जल्दी, अपनी शर्त सब एक तरफ रख देता है और ये कहता है कि या अल्लाह, मैं अपनी हाजत से पहले तेरे महबूब का जिक्र कर रहा हूँ। यही झुकाव, यही खामोश तस्लीम, यही अंदरूनी इनकिसार तकदीर के बहाव को बदल देता है। सूफिया सदियों से यही समझाते आए हैं कि जो शख्स अपनी बात से पहले मोहम्मद का नाम लेता है, अल्लाह उसकी बात को रद्द नहीं करता, क्योंकि वो दुआ नहीं बल्कि वसीला बन जाती है। इंसान की तारीख में बेशुमार वाक़यात मिलते हैं मगर असल वाक़या हमेशा इंसान के अंदर होता है। एक आम इंसान जिसकी ज़िंदगी में भी वही खला था जो आज तुम महसूस करते हो। ना कोई बड़ा आलिम, ना कोई मशहूर सूफ़ी, उसने ना लंबी दुआओं की फहरिस्त बनाई, ना कोई ख़ास मकसद तय किया। उसने बस हर रात खामोशी से दुरूद ताज पढ़ना शुरू किया। ना शिकवा, ना मुतालबा, ना सवाल, सिर्फ इतना कि या रसूल अल्लाह, मैं आपका नाम लेना चाहता हूँ। महीने गुजरे, हालात बदले, मगर असल इनकलाब उस दिन आया जब उसने महसूस किया कि उसका दिल अब पहले जैसा बोझल नहीं रहा। क्योंकि दुरूद ताज मसाइल को बराह रास्त हल नहीं करता बल्कि इंसान के अंदर वो रोशनी जला देता है जिसके बाद नज़र बदलती है, फैसले बदलते हैं, तरजीहात बदलती हैं और फिर तकदीर को खुद रास्ता देना पड़ता है। यही वजह है कि दुरूद पढ़ने वाला इंसान वक्त के साथ पुरसुकून हो जाता है। वो जल्दी में फैसले नहीं करता, वो मायूसी में टूटता नहीं। वो जान लेता है कि वो अकेला नहीं है, क्योंकि हर दुरूद के साथ उसका नाम रसूलुल्लाह वसल्लम के सामने पेश किया जाता है। वो नबी वसल्लम जो अपनी उम्मत के लिए रातों को रोए, जिन्होंने अपनी आखिरी सांसों में भी उम्मत को नहीं भलाया। क्या वो तुम्हें नजरअंदाज करेंगे? हरगिज नहीं। इसीलिए जब जिंदगी के दरवाजे बंद महसूस हों, जब दुआ जबान पर आकर रुक जाए, जब दिल थक जाए, तो ताकत आजमाई मत करो, शोर मत मचाओ, रास्ते तोड़ने की कोशिश मत करो। बस सर झुका दो, दिल खाली करो और पूरे अदब के साथ आहिस्ता से कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि जब दुनिया के सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी मोहम्मद अलैहि वसल्लम का नाम आज भी खुला होता है। वो नाम जो बंद दिलों को खोल देता है, वो नाम जो बेसुकून रूहों को करार देता है,
वो नाम जो इंसान को दोबारा खुद से जोड़ देता है, और यही वो राज है जो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी को दोबारा सांस लेना सिखा देता है, बगैर शोर, बगैर दावे, बगैर जल्दी के, सिर्फ अदब, सिर्फ ताल्लुक और सिर्फ यकीन के साथ।